अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब लोगों को बनाना सिखाऊंगी चुपत्तर। ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज़ एक बार फिर से दिखा दो, तो मैंने बनाया है। थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, क्योंकि इस पे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों को वो वाले वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे चुपत्तर बनाना सिखा रही हूँ। चुपत्तर का जो पूरा है वो नहीं, सिर्फ चुपत्तर, जिसको आप लोग कोई समावार जाली भी बोलता है, कोई चुपत्तर भी बोलता है, अपने अपने एरिया में जो भी बोलते हैं। चुपत्तर बनाने के लिए हमको किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हम खुद से ही बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें कोई ट्रेस नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने मार्केट पे देखा है इसमें ट्रेस अवेलेबल होता है। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा हुआ है कि जो लोग ट्रेस डालते हैं उनके पास है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मार्केट में जाके ट्रेस डाल के इस पर बना सकते हैं, लेकिन ट्रेस में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि चुपत्तर का जो ट्रेस होता है वो डॉट्स होता है, सिर्फ डॉट होता है, खाली डॉट। तो डॉट में आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगनर है तो। अगर आपने किया हुआ है तो शायद आपको समझ आएगा, लेकिन चुपत्तर बनाने के लिए, समावार जाली बनाने के लिए आपको ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इजी है जब समझ आता है तो। अगर समझ नहीं आएगा तो थोड़ा टफ़ है, जब समझ आ जाता है तो ये बहुत इजी है। और अपने फेरन पे आप इसको 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप सुबह से लेके शाम तक इसको करें तो। इसको बनाने का प्रोसीजर जो है वो सेम टू सेम ही है। आपको सबसे पहले वीएल डालनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको वीएल के ऊपर ही करना है। और उसके बाद जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप बिगनर हैं तो इसका जो हाइट होती है वो हमें सेम रखनी होती है, यानी कि जब हम बनाते हैं तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, साइड से भी ऊपर से भी, खासकर ऊपर से बराबर होना चाहिए। तो उसमें मैंने वो पूरा दिखाया। इसमें मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, जो कि पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, अगेन फिर से दिखा रही हूँ। आपको इसको वीएल नीचे लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 जालियाँ, उनके बीच में चिमटे, और उसके बाद ऊपर आप फिर इसको दंज से यानी कि जाली से बंद करेंगे। और उसके बाद आप ऊपर इसमें दुबरक डाल सकते हैं या सेबरक डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत चौड़ा नक्शा बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसको आप अपने फेरन में, अपने फ़्रॉक में, अपने शॉल में, स्टॉल में या साड़ी में, जिसमें भी करना चाहे कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, क्विक है, मतलब ये जल्दी आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपको समझ आएगा तो। क्योंकि इसको बनाने में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खासकर जो हमारे सर्कल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें आपको स्टिचेस बहुत अच्छे से देनी है। और वही सर्कल्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो हर किसी का पहली बारी में ही अच्छा नहीं बनता है। किसी किसी का जो तिल्ला थ्रेड है वो मुड़ जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है इसको बनाते हुए। बाकी ये बहुत इजी है, ये आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इस वीडियो से, तो मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप प्लीज़ वो वाले वीडियोस देख लेना। मेरी चैनल में है, प्लेलिस्ट में है, बिगनर्स के वीडियोज़ हैं वही। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर बना सकूँ। पहले भी बोला है मैंने, मेरे पास ट्रेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ। तो ये चीज़ कश्मीर में बनती है, कश्मीर में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो कश्मीर में ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कश्मीर से बाहर ये सारी चीज़ें मिलना नामुमकिन ही है, क्योंकि ऐसा काम बाहर कोई करता नहीं है। तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे, उस पैटर्न पे वीडियो बना सकूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। ये वाला बहुत इजी है, बिगनर भी कर सकते हैं, जो काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये आपको सिर्फ समझना है कि इसको कैसे करना है। बाद में आप इसकी डबल ट्रिपल जितनी लेयर्स लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना है कि सिंगल चुपत्तर कैसे बनाते हैं। उसके बाद डबल होती है, ट्रिपल होती है, जितना भी फिर आप लोग, जब एक्सपर्ट इंसान हो जाता है वो खुद से भी फिर दिमाग लड़ा के अपना कर सकता है। बहुत इजी है ये बिगनर्स के लिए।
बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा एफ़र्ट डाल के, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। ये नीडल का काम है, यानी कि आपको सुई से काम करना है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप स्टिचेस दे रहे हैं वो स्टिचेस खुले ना। तो स्टिचेस खुले ना, इसलिए आपको स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देनी होंगी ताकि वो खुले ना। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी का काम लेंगे, किसी का भी जो भी काम देते हैं, उनका काम बहुत साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रोफेशनल इसमें जाते हैं, तो वहाँ पे एकदम साफ़ काम होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले घर में ट्राई करिए। घर में आप लगभग 1 साल तक आप अपने घर का काम करिए, अपनी मम्मा का, अपने ग्रैंड मॉम, सिस्टर, जो भी लोग अवेलेबल हैं उनका कीजिए, या फिर अपने फेरन पे, स्टॉल पे, साड़ी पे कीजिए, या साड़ी अगर आप किसी के पास है तो साड़ी में। लेकिन आप एज अ बिगनर काम मत करिए, क्योंकि आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। एज अ बिगनर आप साड़ी पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिल्क का होता है, तो उसमें आप नहीं कर सकते, उसमें काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके पास खुद का शॉल अवेलेबल है, आप उसमें नीचे पैच डाल के, लाइनिंग डाल के काम कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि शॉल पे काम करना कैसा होता है। शॉल पे भी काम करना मुश्किल है, ऐसे लोग को, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि नहीं शॉल पे तो ऐसे वैसे है। लेकिन जब आप किसी के लिए काम करते हैं, यानी किसी ब्रांड के लिए आप काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उनको उनका काम परफेक्ट चाहिए। तो इसलिए आप एक बार ट्राई ज़रूर करें अपनी शॉल का। घर में आपके पास होगा, विंटर में कश्मीर में शॉल्स अवेलेबल होते हैं, स्टॉल्स अवेलेबल होते हैं, आप एक बार उनको लेके ट्राई करें। आपको खुद पता चलेगा कि शॉल पे काम करना है तो किस तरीके से करना है। शॉल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको जब आप स्टिच को बंद करते हैं तो वो खींचे ना, उसका जो थ्रेड है शॉल का वो खींचे ना, खासकर जो पश्मीना शॉल होता है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। एज अ बिगनर अगर आप हैं तो आप प्लीज़ शॉल ना करें। पश्मीना का शॉल अगर राइफल का है तो वो आप कर सकते हैं। रफल शॉल जो होता है वो बहुत अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, उन पे आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन पश्मीना का आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें खींचेगा, थ्रेड खींचेगा, उससे फिर आप ही लोगों का काम ख़राब होगा। तो आप लोग फेरन पे करिए, जो विंटर वाले होते हैं। समर में भी लेडीज़ लोग फेरन पहनते हैं, आप उन पे भी कर सकते हैं, वो भी मोटा होता है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम मोटे पे करें। जब आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा, स्मूथली चलेगा, उसके बाद आप शॉल, साड़ी, सिल्क वाले सूट जिस पे करना चाहे इजीली कर सकते हैं। ये वाली बातें मुझसे किसी ने पूछी थी, क्वेश्चंस किए थे इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकती, तो इसलिए मैंने वीडियो में बोल दिया। एज अ बिगनर आपके लिए मे बी ये जानकारी थोड़ी सी हेल्पफुल हो। चपाती बनाने का बहुत ही इजी तरीका है ये वाला, इससे इजी तरीका नहीं है कोई। आप लोग इसको बिना ड्रेस के ही बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको हाइट में एक जैसा रखना है, बिल्कुल इस तरह से। आप इसको 2-3 बार ट्राई करिए। जब आप इसको ट्राई करेंगे ये अपने आप ही आ जाएगा। आई होप कि ये वाला वीडियो जो है इससे आपको हेल्प मिले। और अगर आपको किसी और पैटर्न पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी सेम नाम से है, फ़िदान इकबाल। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते जाइए अच्छे से एज अ बिगनर अगर आप हैं। अल्लाह हाफ़िज़।